दोस्तों आज आइए आपको रूबरू करवाता हूँ पहाड़ों की लाइफ से। जो लोग सोचते हैं ना कि पहाड़ों में जीवन कैसे व्यतीत करते होंगे लोग, कैसे वहाँ का रहन सहन होगा, कैसे पहाड़ होते होंगे, तो आज मैं आपको इन पहाड़ों से बिल्कुल नज़दीक से इनको दिखाऊंगा कि लोग यहाँ पे कैसे जीते हैं, कैसे वो काम करते हैं, कैसे वो दिन भर की जो इनकी दिनचर्या होती है ना उसके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल हिमाचली आरा में। दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों आज आइए आपको ले चलता हूँ पहाड़ों की सैर करवाने और गांव का जो जीवन होता है उसको दिखाने। आज मैं भी आपको पूरा दिन भर ये दिखाऊंगा कि जो गांव का जो पहाड़ों के स्पेशली जो गांव होते हैं, पहाड़ों के ऊपर जो गांव होते हैं, उनका जो लाइफ स्टाइल है ना, वहाँ के लोगों का जो लाइफ स्टाइल है वो दिखाऊंगा आज आपको। और जो लोग सोचते हैं ना कि पहाड़ों के लोग जो फिट होते हैं, हेल्दी होते हैं, वो भी दिखाऊंगा कि वो फिट कैसे रहते हैं। और आइए दोस्तों तो चलते हैं और आपको मैं दिखाता हूँ कि लोग जो पहाड़ों पे रहते हैं ना, वो पशुओं के लिए जो घास होता है ना, वो कितने दूर से लाते हैं। दोस्तों अभी तो हम आधे रास्ते पे भी नहीं पहुँचे हैं, यहाँ से तो बहुत ऊपर जाना पड़ेगा। तो अभी यहाँ रास्ते में हमें एक पानी का झरना मिला, तो यहाँ से हम अपनी बोतल भर लेंगे पानी के लिए, ताकि हम ऊपर तक जाएं तो हमें प्यास लगे तो कम से कम हम वो पानी पी सकें। मैंने दोस्तों पिछले वीडियो में आपको बताया था कि गांव में ना इस तरह से पानी निकलता रहता है, तो ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं जहाँ से पानी आता है, और सभी गांव के लोग ऐसे ही पानी पीने के लिए यूज़ करते हैं। यही पानी पीने के लिए आता है, और यही जैसे खेतों में सिंचाई के लिए, पशुओं के लिए, तो इसी पानी को हम यूज़ करते हैं। और पानी पीने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। दोस्तों आप देख सकते हो ना कि जो लोग हैं ना बहुत दूर से घास लाते हैं, तो इसे जैसे ऐसे करते हैं कि ऊपर से लाते हैं, फिर आधे रास्ते में ऐसे रख देते हैं, फिर दोबारा लेके आते हैं, फिर यहीं पे रख देते हैं, फिर दोबारा यहाँ से उठा करके ना नीचे घर तक लेके जाते हैं, क्योंकि रास्ता इतना ज़्यादा दूर है कि एक बारी में नीचे तक लाने में ना थक भी जाते हैं। तो ऐसे फिर 3-4 बारी करके फिर घास अपने घर तक पहुँचा देते हैं। तो अभी मैं यहाँ से नीचे का, अभी तो मैं आधे रास्ते में भी नहीं पहुँचा हूँ, तो यहाँ से अभी मैं नीचे का रास्ता भी आपको दिखाऊंगा, नीचे जो घर हैं जहाँ तक लोग घास लेके जा रहे हैं। तो अभी आप देखना नीचे कितने नीचे तक, ये नीचे जो आप गांव देख रहे हो ना, यहाँ तक ये लोग अपने घरों तक घास लेकर के जाते हैं। इधर रुकते हैं सभी घास जब अच्छा, जाते हैं। यहाँ ऊपर? हाँ, रेस्ट करते हैं इधर 10 मिनट 5 मिनट। ये मिड पॉइंट होएगा ना हम्म। अभी कहाँ, अभी तो 1/3 नहीं हुआ। अच्छा, बहुत हाँ दूर है। हाँ हाँ, किसी ने अपना घास भी रखा हुआ है ऊपर ना। हाँ, तो इधर कई गड्डियाँ होनी है, अभी देखना। बहुत अच्छी लोकेशन है। और दोस्तों रास्ते में हमें बहुत सारे लोग मिले जो घास लेकर के जा रहे थे। दोस्तों सच में ही यहाँ पे काम करना ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। जो लोग अपने घरों के लिए घास लेके जा रहे हैं, मैं तो यही सोच रहा हूँ कि इतने ऊपर से वो लाते कैसे होंगे, क्योंकि मैं तो अभी ऊपर की तरफ ऐसे खाली चढ़ रहा हूँ, तो मेरे से तो वैसे भी नहीं चला जा रहा है। ये लोग तो मुझे लगता है एक दिन में शायद 3 से 4 या इससे ज़्यादा टाइम भी वो ऊपर से नीचे, ये घास की जो, इसको हम गड्डी बोलते हैं, मीन्स ये जो गड्डी होती है ना घास की, ये 40 पुल्ले होते हैं इसमें। तो इतना इसका वेट होगा, तो यहाँ तो अकेले चलना मुश्किल है, तो इतने वेट के साथ उतरना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सच में ही बहुत टफ लाइफ होती है वैसे पहाड़ों में। तो दोस्तों टफ लाइफ तो वैसे उनके लिए जो ऐसे घूमने के पर्पज़ से आते हैं। जो लोग यहाँ पर काम करते हैं ना, उनको तो मुझे लगता है शायद ये एक डेली की हैबिट है उनके लिए। जैसे लोग शहरों में पार्क में जाते हैं ना मॉर्निंग वॉक करने के लिए, तो मुझे लगता है कि ऐसे अगर एक दिन में भी एक चक्कर ऊपर से नीचे का लगाएंगे ना, तो वॉक तो अपने आप ही हो जाएगी। और इससे हमारा जो बॉडी है ना वो बिल्कुल फिट रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो लाइफ तो सच में ऐसे ऐसे अच्छी है यहाँ पे, जैसे बिल्कुल ताज़ी हवा है और इतनी हरियाली है, हरियाली चारों तरफ, इतने हरे भरे पेड़ हैं।
दोस्तों हर जगह पत्थर ही पत्थर है, जहाँ पे देखोगे ना रास्ते तो पत्थर के हैं ही, उसके साइड में जो वॉल भी दी है ना वो भी पत्थर की ही दी हुई है। दोस्तों अभी आप जो सामने की पहाड़ियाँ देखोगे ना, तो जब मैं नीचे से चला था तो ये पहाड़ियाँ मुझे काफ़ी हाइट पे लग रही थी। अब इन्हें देख के तो ऐसा लग रहा है कि मैं तो बिल्कुल इन पहाड़ियों के बराबर की हाइट पे पहुँच चुका हूँ। और इसके बिल्कुल सामने ही ना बंदला धार दिखाई दे रही है, जहाँ पे हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बना हुआ है, तो वो मुझे यहाँ से ना बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, इस पहाड़ी से बिल्कुल सामने। एक तो दोस्तों ये जो रास्ते हैं ना पत्थरों पत्थरों के ही बने हुए हैं, मतलब ये पहले से ही ऐसे ही हैं पत्थर यहाँ पे, तो इनके ऊपर तो चलना और ज़्यादा टफ हो जाता है। तो पता है मैं आई थिंक 10th या 11th में होगी, मैं फर्स्ट टाइम इधर घास लेने के लिए आई थी। तो सभी आगे चले गए, मम्मी पापा पीछे रह गए थे। तो फिर मैं ना यहाँ आधे रास्ते में पहुँची, यहाँ से मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कहाँ से आई थी। फिर ना मैं उस तरफ को चली गई, वो दूसरे गांव के लिए रास्ता है। अच्छा। हाँ, तो आज सुबह जब मैं बोल रही थी मम्मी से कि मुझे आना है, तो मम्मी बोल रहे थे हाँ हाँ आ जाना और दूसरे गांव को चले जाना, क्योंकि तुझे याद तो रहता नहीं है रास्ता। हाँ तो मुझे आइडिया नहीं था, मुझे सारे रास्ते एक से लगते थे पहले, तो फिर मैं दूसरे गांव को चल पड़ी यहाँ से। दोस्तों मैं ये भी बता दूं इसके साथ साथ, ये रास्ते जितने चलने के लिए टफ होते हैं ना, उसके उससे ज़्यादा तो ज़्यादा रिस्क तो वो रहता है जब हमें कोई जंगली जानवर मिल जाए। हाँ, तो अभी पूजा आपको बताएगी कि क्या हुआ था इसके साथ एक बार। हम क्या करते थे, स्कूल जाने से पहले, जैसे स्कूल 10 बजे लगते थे पहले, तो हम सुबह 5 बजे उठ के घास लाने के लिए चले जाते थे। तो मैं, दीदी, भाई और पापा, हम 4 लोग घास लाने के लिए गए। हम थोड़ी जल्दी ही उधर घासनी में पहुंच गए जहाँ से घास लाते हैं। हम 6 बजे वहाँ पहुँच गए और थोड़ी देर बाद हमने देखा तो सामने से एक बहुत बड़ा भालू आ रहा था। तो हम लोग इतना डर गए क्योंकि सामने उसके खाई थी, नीचे हम जहाँ खड़े थे उसके नीचे खाई थी और सामने से भालू आ रहा था। पर चलो भगवान की कृपा से वो उसने अपना हमें देख के अपना रास्ता बदल लिया। हमने थोड़े पत्थर से उठाया, उसको डराया, पर वो तो चलो वो तो हमें मार भी सकता था, पर फिर भी हमने हिम्मत रखी, हम डरे नहीं और हमने पत्थर उठाए तो वो थोड़ा ज़्यादा लोगों को देख के वहाँ से भाग गया और उसने अपना रास्ता चेंज कर लिया। दोस्तों ये रास्ते में ना कैसी जगह है, यहाँ पे तो ऐसे लग रहा है ना जैसे कोई गुफा सी है, जैसे कोई जंगली जानवर या कोई चीज़ यहाँ पे रहती हो। अभी आप देखना है ये अंदर, इसके नीचे ना बहुत ही अंदर को गुफा सी है, यहाँ पे ऐसे ऐसे रास्ते होते हैं। कितना बहुत ऊपर आ चुके हैं दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा नीचे से हमने चढ़ाई चढ़ना शुरू किया था, तो अभी तो मुझे आइडिया भी नहीं है कि कितना हम ऊपर आ चुके हैं अभी तो। दोस्तों आप मेरा ना चेहरा देख के ही मतलब पता कर सकते हो कि कितना मेरा फेस एक तो पसीना पड़ा है और दूसरा रेड हो गया होना, क्योंकि इतना हम ऊपर तक आए हैं ना अभी। तो अभी थोड़ा थक चुके थे, तो हमने सोचा थोड़ा यहाँ पे रेस्ट करते हैं, पानी पीते हैं, कुछ खाते हैं, फिर ऊपर अपना सफ़र आगे का शुरू करते हैं। तो दोस्तों सच में ही अब जो मेरा एक रियल ओपिनियन है ना, वो सच में ये है ना यहाँ आकर के कि यहाँ सच में ही बहुत टफ है। हम जो लोग ज़्यादा मतलब ऐसे ही पहाड़ों पे ट्रैवल नहीं करते हैं या ट्रैकिंग नहीं करते हैं ना, उनके लिए बहुत टफ है। कितना मुश्किल होगा आप खुद ही आइडिया लगा सकते हो। यहाँ पे मैंने देखे 8-8 साल के बच्चे, 10 साल के बच्चे ना, वो ऊपर से घास की बड़ी बड़ी गड्डी ना वो नीचे की तरफ को लेके जा रहे थे। तो मैं सच में उनको देख के भी हैरान हुआ कि देखो कितनी मतलब ये लगन के साथ ये लोग ऐसे चले हुए हैं और हम यहाँ पैदल भी नहीं चल पा रहे हैं। तो एक अलग मतलब एक्सपीरियंस है यहाँ का लाइफस्टाइल का भी। थोड़ा मुश्किल भी है, थोड़ा अच्छा भी है, क्योंकि अच्छा इसलिए है ना कि चारों तरफ इतनी ग्रीनरी है, इतनी हरियाली है, कितना मतलब जो हमें एयर मिल रही है ना इतनी फ्रेश मिल रही है, यहाँ पे कोई पॉल्यूशन नहीं है। दोस्तों ये ना कुछ घास काट के रखा गया है, शायद किसी का घास होगा, ये उन्होंने भी सूखने के लिए यहाँ पे रखा हुआ है। अच्छा, तो अभी वो भी आएंगे कभी जब ये पूरी तरह से सूख जाएगा, तो अपने घर तक वो भी यहाँ से लेके जाएंगे। सूख के ऐसा होता है कि हल्का हो जाता है घास, तो इसकी ज़्यादा मात्रा में हम ले जा सकते हैं। और दूसरा अगर सुखाएंगे ना तो ये ख़राब नहीं होगा, अगर हरा ही घास हम रख देंगे ना तो वो ख़राब हो जाएगा, पशु भी नहीं खाएंगे। तो फिर इतनी मेहनत भी करें और कोई चीज़ ख़राब हो जाए ना तो कितना दुख होता है।
और दोस्तों आप ये जो पेड़ देख रहे होंगे ना बीच में बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं आपको, इसको हमारी तरफ छुई बोलते हैं। जैसे कहीं पे छुरी बोलते हैं, कहीं पे छुई बोलते हैं। और दोस्तों जो लोग हैं ना वो ट्रैकिंग के लिए कहीं कहीं अलग अलग लोकेशन पे जाते रहते हैं। मुझे तो लगता है इससे अच्छी लोकेशन ही कोई नहीं है, क्योंकि ये कोई 5 किलोमीटर का जो मुझे लगता है ऊपर तक का या ज़्यादा भी हो सकता है, अभी इतना तो आइडिया नहीं होता है। एक एस्टीमेट से है कि तकरीबन 5 किलोमीटर से ज़्यादा का ही होगा। तो इतना बड़ा सफ़र ऊपर तक चलना, ये तो यहाँ के लोगों के लिए तो डेली की ट्रैकिंग है ना। दोस्तों एक चीज़ और बता दूँ आपको, यहाँ पे ना लोग पहले, आजकल तो शायद कोई भी नहीं, पर पहले की बात है ये, पहले लोग अपने पशुओं को इतने ऊपर बांध के रखते थे। यहाँ पे उनके लिए जैसे पशुशाला बनाई हुई है जहाँ पे उनको बांध के रखते थे, और यहीं पे ही घास डालने आया करते थे नीचे अपने घरों से। अभी यहाँ पे पूजा के मम्मी पापा जी भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल अभी पास में ही है। तो पहले मैं चलिए उनको दिखाता हूँ। ये आप देखोगे, ये ना वहाँ पे घास काट रहे हैं। अभी ये तो सुबह आ गए थे 5:30 बजे उठ करके। ये तो मुझे बोल रहे थे कि सुबह अगर घूमने चलना है तो चलो, पर उस टाइम तक तो मैं उठा भी नहीं। फिर मैं अच्छा चलो दिन में चलूँगा, क्योंकि शायद उस टाइम अंधेरा होता है तो वीडियो भी मैं शायद आपको वीडियो में नहीं दिखा पाता आने का। तो अभी आप देख सकते हो, तो यहाँ से बिल्कुल ये पहाड़ी, ये टॉप है ऊपर। बस इस पहाड़ी में अगर हुआ तो मैं अभी ऊपर तक भी जाऊँगा, और आपको वहाँ से जो व्यू दिखाऊँगा ना, तो वो आप सच में ही देख के मतलब आप भी खुश हो जाओगे कि इतनी अच्छी लोकेशन है यहाँ पे। दोस्तों ये देखो आप, पहले तो सबसे पहले ये सामने जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ है ना, कितने ऊंचाई पे हम आ चुके हैं। और ये आप देख ही सकते हो कि हम कहाँ से आए हैं। अभी आपको दिखाता हूँ मैं, आप देखते जाओ। ये जो नीचे की तरफ को अगर आप देखोगे ना, नीचे की तरफ को बहुत सारे घर दिखाई देंगे, लाल सी छत है जिन घरों में, वो नीचे वालों में। तो वहाँ से हम चले थे। तो अभी यहाँ से तो बिल्कुल सेध से देखें तो ऐसे लगेगा कि बस बिल्कुल ऐसे नीचे है वो जाके। पर ये जो रास्ते है ना, तो घूम घूम के आना पड़ता है पहाड़ियों पे, क्योंकि नीचे की तरफ को इतनी बड़ी खाई है कि यहाँ से तो दोस्तों फाइनली यहाँ पे हमें अब खूब मतलब हम इंजॉय कर रहे हैं। इतनी अच्छी हवा चली है यहाँ पे, ठंडी ठंडी हवा आ रही है, और काफ़ी हद तक हमें अच्छा भी लग रहा है कि देखो आज हम कितने ऊपर तक इस पहाड़ी पे आए हैं। क्योंकि दोस्तों अभी हम चल पड़े हैं अपने आगे के सफ़र के लिए। तो अभी हमने दोबारा से यहाँ से चलना शुरू किया। तो रास्ता यहाँ से आगे का तो और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि आगे की जो चढ़ाई है ना, वो सीधी चढ़ाई है। दोस्तों ये जो आप खेत देखोगे ना, यहाँ नीचे ये खेत हुआ करते थे किसी, आज से 10-12 साल पहले इन खेतों को बोया जाता था, और इन खेतों में अरबी उगाई जाती थी। पर आज ये जो एरिया है ना, ये रोड से बहुत दूर होने के कारण ना अब इन खेतों को बोना छोड़ दिया है। और ये यहाँ पे आप देखोगे तो एक पशुशाला है जो अब खंडर बन चुकी है। यहाँ पे लोग अपने पशुओं को बांधा करते थे। होता ऐसे था कि जब बरसात का मौसम होता था ना, तो घास लाना बहुत मुश्किल हो जाता था। तो लोग यहाँ पे 3-4 महीने के लिए अपने पशुओं को यहीं पे रखते थे, और उनको जो घास था वो यहीं मतलब डाल दिया करते थे। तो उसके बाद फिर पशुओं को नीचे शिफ्ट कर दिया जाता था, जो नीचे वाली जो पशुशाला है। तो फिर कुछ समय वहाँ रखते थे, फिर ऐसे ही मतलब चला रहता था। पर आज ये जो जगह है ना, ये एक तो रोड से बहुत दूर होने के कारण अब यहाँ पे लोगों ने पशुओं को बांधना छोड़ दिया, क्योंकि आज के समय में इतना आना जाना बहुत मुश्किल भरा है। हाँ, अब आप यहाँ से देखोगे तो आपको ऐसे ही फील होगा कि ये किसी समय खेत हुआ करते होने, क्योंकि ऐसे खेत की बिल्कुल छोटी छोटी शेप में ये एक साइड से लेके दूसरे साइड तक ये खेत बने हुए हैं। दोस्तों ये आप देख सकते हो ना, ये रास्ता जो बना है इसके साइड में ऐसे पत्थर रखे हुए हैं बिल्कुल आगे तक। ये आगे तक का, ये मेरे को पहले तो नीचे से ऐसे लग रहा था कि बाउंड्री वॉल है कोई, कि जैसे किसी एक का इस तरफ होगा, किसी दूसरे का इस तरफ होगा। पर ये मुझे, हाँ पर अच्छा शायद ये एक तरफ को किसी और का है या गवर्नमेंट का है, पर दूसरी तरफ पूजा बता रही है कि ये इनका है। तो हो सकता है उसका बॉर्डर ही हो ये, पर ये अच्छा बॉर्डर बनाया हुआ है बिल्कुल रास्ते के साइड में।
तो सामने देखो क्या दिख रहा है आपको। और दोस्तों ये जो सामने आप देखोगे बिल्कुल सबसे ऊंची पहाड़ी इस एरिया में, जो ये पहाड़ी है यहाँ को बोलते हैं कठपोलधार। यहाँ पे श्री सिद्ध बाबा बालकनाथ जी का मंदिर है, जो यहाँ से आप देख भी सकते हो। बिल्कुल छोटा सा वो पहाड़ी के टॉप पे एक मंदिर आपको दिखाई देगा, वो बाबा बालकनाथ जी का मंदिर है। तो इसका व्लॉग मैं ऑलरेडी पहले बना चुका हूँ, पर मैं एक बारी फिर इसका बहुत अच्छे से एक और ब्लॉग बनाऊंगा, जिसमें मैं वाकई वो सारी लोकेशन भी बताऊंगा जो मुझे उस समय एक्चुअली में पता नहीं थी। उसके बाद मुझे वो पता चली कि इसके अलावा भी और इसके आसपास वो जो प्राचीन जो धरोहर हैं या प्राचीन जो कहानियां हैं जिससे रिलेटेड, वो सारी मैं आपको उस अगले ब्लॉग में जल्दी ही दिखाऊंगा जब यहाँ जाना हुआ तब। यहाँ बैट खेलते हैं। अच्छा, ये ग्राउंड है यहाँ का। दोस्तों सोच लो आप कि बच्चे कहाँ कहाँ तक खेलने आते होंगे। बिल्कुल पहाड़ी के ये टॉप पे ये जो जगह दिखाई दे रहा है ना, ये बीच में थोड़ा यहाँ का प्लेन एरिया है। तो पूजा अभी बता रही है कि बच्चे यहाँ आकर के क्रिकेट भी खेलते हैं। और इसके साथ में एक तालाब है जो आजकल अभी, क्योंकि बारिश नहीं हुई है ना, जब बारिश होती है तो शायद ये भरा हुआ होता ना। और यहाँ पे जो जंगली जानवर या लोगों के पशु जो यहाँ चरने आते होंगे वो यहाँ से पानी पीते होंगे। पर आजकल ये है खाली, क्योंकि बारिश के कारण ये भरता है। तो जब बारिश होगी ना तो ये भर जाएगा। ये तालाब है यहाँ का, ये आप देख सकते हो। यहाँ से मंडी डिस्ट्रिक्ट की पहाड़ियाँ भी हमें बिल्कुल साफ़ दिखाई दे रही हैं। ये सामने मंडी डिस्ट्रिक्ट है, जो बिल्कुल यहाँ से सामने आप देखोगे पेड़ों के बीच में ये जो पहाड़ियाँ हल्की हल्की धुंधली दिखाई दे रही हैं, ये मंडी की है पहाड़ियाँ बिल्कुल ऐसे पास में लगता है, पर थोड़ा विजुअलिटी के कारण ये साफ़ नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ कोई पशुओं को बांधते हैं या सकता है धूप सेकने के लिए या कुछ। हाँ, कुछ मुझे लग रहा है यहाँ लोग अपने पशुओं को लाते हैं, शायद यहाँ बांधते हैं, इसलिए ये जगह बनाई होगी। बीच में लकड़ियाँ सी भी हैं कुछ। दोस्तों इस पहाड़ी की दूसरी तरफ ना अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री है। तो अभी आप देखोगे ये नीचे को उसकी ऊंची ऊंची चिमनी सी और जो मशीनरी लगी हुई है ना, ये सामने देख सकते हो। इससे परे सोलन डिस्ट्रिक्ट है, और ये सोलन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये सारा एरिया, इस साइड का ये जो सामने का। दोस्तों ये सामने आप देखोगे ना, यहाँ पे घर भी हैं। तो ये वहाँ के लिए घूम के सड़क है। ये भी एक कोई छोटा गांव है यहाँ का, अभी मुझे इसका नाम नहीं पता, पर ये गांव है यहाँ पे। कितनी ऊंची पहाड़ी है दोस्तों, बहुत ही ऊंची। ये यहाँ की सबसे ऊंची पहाड़ी है मंदिर वाली। सोलन और बिलासपुर के बीच की ना ये यहाँ की सबसे ऊंची पहाड़ी है। इसकी शायद ऊंचाई थी 1935 मीटर, आई थिंक। मैंने पिछले उसमें अपने वीडियोस में बताया, शायद इसके आसपास है मतलब। तो दोस्तों फाइनली अब यहाँ थोड़ा घूमने के बाद अब हम दोबारा वापस चलते हैं। जिस रास्ते से हम ऊपर की तरफ आए थे, अभी हम दोबारा चलेंगे और थोड़ी देर मम्मी पापा जी के साथ वहाँ बैठेंगे, फिर चलेंगे गांव में। तो फिर मैं दोस्तों, जो भी लोग घास लेने के लिए आते हैं ना, तो वो अपने साथ दिन के लिए खाना भी साथ में ही लेकर के आते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं मम्मी और पापा जी भी आए हैं ना, तो वो अपने साथ यहाँ खाना भी साथ में ही लेकर के आए हैं। और ये चाय की बोतल, ये चाय भी साथ में ही लेकर के आए हैं। दोस्तों थोड़ी देर अब यहाँ पर हमने रेस्ट की और अब हम दोबारा वापस घर की तरफ जा रहे हैं। तो दोस्तों अभी हम वापस जाने लगे, तो पूजा को लगा कि खाली क्या जाना, मतलब थोड़ा सा घास लेके चलते हैं, थोड़ी हेल्प भी हो जाएगी मम्मी पापा जी की। तो पूजा ने अपने लिए थोड़े से घास के पुल्ले उठा लिए हैं, और मैं तो बस जैसे गया था वैसे ही जा रहा हूँ। आराम से गया था और आराम से वैसे ही जा रहा हूँ। तो अभी थोड़ा टाइम तो लगेगा नीचे पहुंचने में। दोस्तों ये गांव है यहाँ का, मतलब ये पूरा गांव नहीं है, ये आधा गांव है। ऊपर का जो एरिया में जो गांव है ना वो वाला है, बाकी वो नीचे वाले घर थोड़ा भी नीचे हैं जा कर के। तो और ये यहाँ का पानी जो लोग अपने घरों के लिए पीने के लिए भी ले जाते हैं, और बाकी जो बह जाता है वो सिंचाई के काम में आता है। और ये जो पानी है ये सिंचाई के लिए इकट्ठा किया हुआ है टैंक में। कितनी प्यारी क्यारियाँ बनाई हुई हैं। दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं अपने घर के पास, जहां से हमने अपना आज का सफ़र शुरू किया था।
दोस्तों अब मैं आपको वो जगह दिखाता हूँ जहाँ पर इस गांव के पशुओं को पानी पिलाया जाता है और उन्हें वहाँ पे नहलाया जाता है। दोस्तों इसी तरह ना सभी लोगों के पशु यहाँ पे आके पानी पीते हैं। अब दोस्तों इन्होंने जितना पानी पीना था ना वो पी लिया। अब ये दोबारा देखो अपने आप ही वापस जहाँ से लाए थे ना वो जा रही है। दोस्तों गांव के ना सभी लोग यहाँ पर आकर के कपड़े भी धोते हैं। ये जो पानी ये अपने आप ही पहाड़ों से निकलता है और इसी तरह लगातार बहता रहता है। ये कहीं स्टोर नहीं हो रहा। हाँ, सिंचाई के लिए नीचे जो टैंक बने हैं ना उनमें ये स्टोर हो रहा है, बाकी ये पानी वैसे ही जा रहा है यहाँ से। तो मतलब ये अपने आप निकलता रहता है पहाड़ों से और लोग यहाँ पे कपड़े भी धोते हैं, पीने का पानी भी लेकर के जाते हैं। दोस्तों इस ब्लॉग में जो हिमाचल के जो पहाड़ी गांव हैं उनका जो लाइफस्टाइल है उसे दिखाने की मैंने पूरी कोशिश की है। और आप इस ब्लॉग को देख के ज़रूर समझ जाओगे कि जो हिमाचल के लोग होते हैं ना, जो पहाड़ों पे रहते हैं, वो फिट कैसे रहते हैं, इतने फिट कैसे रहते हैं, इतने जल्दी से कैसे पहाड़ों पे चलते हैं। तो उनका यही राज है जो इस ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया है। दोस्तों आशा करूंगा कि अगर आपको मेरा ये हिमाचल के गांव का जो ये ब्लॉग है ये अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी ही मिलेंगे मेरे नए टॉपिक के साथ, नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।